ये सारी जो कायनात है, जो ब्रह्मांड है, उसके दो पहलू हैं। एक मटेरियलिस्टिक है और एक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। कि हम एक शरीर नहीं है जिसमें आत्मा है, बल्कि हम एक आत्मा है जिसका एक शरीर है। आत्मा जो है वो इस कायनात की बुनियाद है। कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं जिनका जवाब नहीं मिलता साइंस में, विज्ञान में। साइंस ने देखा है कि कई एटम्स जो हैं ब्रह्मांड की दूरी पर भी इंसान के ख्यालात से प्रभावित होते हैं। दे डोंट नो व्हाई दीज एटम्स बिहेव इन सच अ वे। और साइंस भी अब ये आपको बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है दोस्त? What do you mean by spirituality? It is a science which is still the human being has not understood, is trying to understand. It is ultimately finding peace within yourself. Spirituality, it deals with the spirit. मैं सिर्फ इतना जानूं कि अच्छा इंसान बनो, वरना खुदा बन जाओगे। Spirituality is what? Getting the right values and the right attitudes ultimately. स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है वो। टू लव, टू गिव एंड टू सर्व। किसी के दिल में खुशी पैदा करना, किसी को खुशी देना, इससे बड़ा दान और कोई नहीं। यही आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है। Science and spirituality are two sides of the same coin. आध्यात्मिकता और साइंस अलग चीजें नहीं है, कि वो अटूट है। Spirituality is also a science actually. See, mere science without spirituality will only create monsters. Last century alone, millions of people have been killed by wars fought in the name of defending peace, religion and God. No God, no religion says you have to kill others to preserve their religions. Richer the country, they live in more fear, greater fear. In these days, this violence and these minor conflicts in wars can lead to a possibility of nuclear weapons being used by someone or the other. Some madcap can always press the wrong button, which means, there's destruction of lakhs and lakhs of people, and the amount of weapons, nuclear weapons that are available can destroy the whole mankind, all life forms on the planet many times over. एक आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी कर ही नहीं सकता। I don't think so. It's not one's cup of tea. Cannot change by one person. No, everybody has to pitch in and do it together. नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। It's not possible for one person to change it. Because it's too complex. नहीं कभी नहीं हो सकता। ये एक आदमी के बस की चीज़ नहीं है।
एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, एक आदमी पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकता। कुछ लोगों का मानना है कि कोई एक अकेला व्यक्ति वर्तमान समाज में व्याप्त दुख, अशांति, अज्ञानता, अन्याय और हिंसा जैसी बुराइयां नहीं मिटा सकता। बुराई सब में है, आधा बुरा आधा अच्छा, आधा औरत आधा मर्द, लेफ्ट राइट कॉइन कितना भी पतला बोलते 2 साइड होता ही है। फिर भी संसार की महानतम घटनाओं में से अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें किसी एक हस्ती ने ही अंजाम दिया है। एक युवा सन्यासी ने ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू किया था। एक तरुण महिला ने ही फ्रांस का राज्य पुनः प्राप्त किया था। महात्मा गांधी जैसे दुबले पतले इंसान ने अकेले ही अंग्रेजी साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंडेला जैसे साहसी व्यक्ति ने जातीय भेद के बंधनों को तोड़ डाला। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे बस खड़े रहने का स्थान दो, मैं इस संसार को गति दूंगा। इतिहास में ऐसे अनेक नर नारी हुए जिन्होंने युग युगांतर में इस संसार को एक नया आकार दिया। परंतु 21वीं सदी में पृथ्वी पर काफी अधिक परिवर्तन आया और इस तीव्र परिवर्तन ने इस विराट संसार को बिल्कुल छोटा कर दिया। वर्तमान समय में हम कई प्रशासन तंत्रों, बड़ी बड़ी संस्थाओं एवं सामाजिक संरचनाओं तक के पतन को देख रहे हैं। अब पहले से भी अधिक एक नवीन नेतृत्व कला की जरूरत है। एक ऐसा नेतृत्व जो समाज के सामने उदाहरण हो, जो श्रेष्ठ मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हो। हमें एक उज्जवल भविष्य में ले जाने का कार्य एक विनम्र नेता ही कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सरलता, नम्रता, शक्ति, प्रेम, दृढ़ता जैसे मूल्य विद्यमान हो। दादी प्रकाश मणि जी। दादी प्रकाश मणि जी, जिन्हें सभी प्यार से दादी कहते हैं, पहली नजर में एक नेता लगती ही नहीं है, परंतु उनकी उपस्थिति में कई बड़े बड़े कार्य होते हैं। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं। Daddy has no hidden agenda, no personal motive, and so really she's an instrument, and she'll never say I'm a leader or I'm the head of the organization. She'll always feel she's an instrument and it's God who's directing everything. And so when somebody is completely detached and has no motive for the self at all, then the touchings that come from above are very clearly received. And so when Daddy gives instructions, then it's not her mind that's speaking. Really, she's a channel for the divine. ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों के जीवन में योग साधना और आध्यात्मिक मूल्यों के परिवर्तन लाने के कार्य में समर्पित है।
learning to understand myself more deeply. These things are, I think, virtues which I have only understood when I went to meet Dadi. वो दूसरों की मदद और परामर्श के लिए सदैव हाजिर रहती हैं। बाबा से गिव पीस टेक पीस, गिव लव टेक लव, गिव हैप्पी टेक हैप्पी। अपने प्रभु प्रेम और समर्पण के बल से इस अति असाधारण महिला ने अपने चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर रखा है जिसके अंदर जाने मात्र से ही आत्माएं रूहानी पोषण की अनुभूति करती हैं। रंग भेद, आयु भेद, लिंग भेद और धर्म भेद का ख्याल किए बिना वो निरंतर विश्व कल्याण के कार्य में संलग्न रहती हैं। निरंतर परहित को अपना धर्म मानती हैं। दादी जी को हमेशा ये रहता है कि जो लोग असहाय हैं, निर्धन हैं और हमारे पास सेवा करते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, उनकी ज़रूरतों को नज़दीक से देखा जाए। सर्दियों में जैसे कंबल की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पे में गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो पानी की भी ज़रूरत जो है हमारे टैंकर्स पूरा करते हैं। कभी कभी हमारे अपने पास पानी नहीं होता तो बाहर से भी पानी मंगवा कर दादी जी ये समझते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुंचाया जाए। और हम ये समझते हैं पानी तो एक बुनियादी ज़रूरत है और उसके बिना तो कार्य करना भी इतना मुश्किल होता है। तो गरीब लोगों के लिए दादी जी के मन में हमेशा ये विचार चलते रहते हैं कि उनकी मदद कैसे की जाए, उनकी जो उनकी तकलीफ़ें हैं उनको दूर कैसे किया जाए। ये वही कर सकता है जिसके मन में विश्व बंधुत्व का भाव हो, जिसके लिए सब पूरा विश्व ही बेहद का परिवार है। वो सर्व को एक चेतन दिव्य आत्मा के रूप में ही देखती हैं तथा जिससे भी मिलती हैं उसमें प्रेम और सम्मान की शक्ति का संचार कर देती हैं। चंद लम्हों के लिए अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो दुख हैं, अपने जो मसले हैं ज़िंदगी में उनसे मिलकर वो सब धुल जाता है। जो पुरानी ये मैल जो जमी हुई होती है अपने रूह पर, सब धुल जाती है। बहुत ही कमाल की शख्सियत। इस रूहानी प्रकाश स्तंभ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्तमान समय में मुश्किल से ही कोई ऐसा लीडर होगा जो अपने नेतृत्व कार्य, शक्ति व सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में सतत उलझा हुआ ना हो। Who doesn't want to live in a healthy society, in a happy world? But that has to be created through very, very special effort making. And she is the leader of that quality that under all odds, under any circumstances, she inspires the young, she inspires the old, she inspires the youth, she inspires the children. Everyone feels so close to her. That is her loving nature.
झगड़े, ये संसार की अशांतियाँ, ये संसार की लड़ाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी और प्रेम, शांति, सुख का संसार अवश्य बनेगा। विश्वविख्यात इस महान हस्ती ने मानवता को जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है, जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाई है। हम सारे देश में, विश्व में ये संदेश देते कि हर एक अगर ये सचमुच ये मंत्र याद रखे, कहा लव, प्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस, स्नेह रखो, शांति रखो, पवित्रता रखो, तो अपार खुशी प्राप्त अनुभव करेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुद भी खुश रहो, सर्व को खुश करो। खुशी ही जीवन की सबसे बड़ी देन है। खुश रहो, आबाद रहो। हम सबके प्रति उनका यही प्यार भरा निमंत्रण है कि हम सभी स्वयं के भीतर प्रवेश करें और आत्मा में निहित शक्ति एवं शांति को पुनः जागृत करें। Dadi ji, you have made a great contribution to humanity. You have done so much which perhaps no one could have done in these few years. Dadi's heart is so big and generous that she'd like to give away everything to the world. और दादी जी के सानिध्य में जाने से हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है। दादी के आशीर्वाद का बड़ा सहारा होता है। दादी जी, आप सरल स्वभाव की मूर्ति हैं। Dadi ji, you are so great, so kind, and so sweet. उनको मिलके जो एक आशीर्वाद मिलता है, एक जो फीलिंग, एक इमोशन मिलती है, वो तो एक ब्लेसिंग ही होती है जो मैंने उनसे पाई। I have the feeling with Dadi that she's really my friend, my mother, my grandmother. दादी जी, आप ममतामयी माँ हैं। जय हो, जय हो, जय हो। What more should one expect? A person of your stature, so near and dear to my heart. Dadi ji, I wish you a very, very long and healthy life.
Dadiji, when you call us your friends, it moves us very deeply. And we have the question, well, how can we give you the return of what you have given us with such love? And I know that the real return is that just as you are so continually close to God, I have to be the same, then I can